नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। देखिए विद्यार्थियों, आज हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है शब्द विचार। उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये टॉपिक विद्यार्थियों आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो स्वतः समझ में आ ही जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझाया जाए, लेकिन इस टॉपिक में समझने से कहीं ज़्यादा चीज़ें आपको स्मरण करनी होगी, याद रखनी होगी, है नहीं। इसलिए इस टॉपिक को आपको ऐसा नहीं एक दिन लेकर बैठ गए और आपने टॉपिक को कवर कर लिया। यहाँ पर विद्यार्थियों प्रैक्टिस की आवश्यकता रहेगी, यानी अभ्यास रहेगा। आप जितनी बार अभ्यास करोगे उतनी बार आपकी ये तमाम चीज़ें पुख्ता होती जाएगी। विद्यार्थियों, हम लोग शब्द विचार के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और अपने मित्रों में से साझा ज़रूर करना। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हिंदी या ज्योग्राफी से संबंधित जो मटेरियल्स है वो आपको मिलता रहे। बिना किसी बात किए हम अपन इस मूल जो अपना बिंदु है उस पर आ जाते हैं। अपना आज का बिंदु शब्द विचार। विद्यार्थियों, आप सभी ने सुना होगा और आप सभी को पता ही होगा, नहीं तो सुन ही लीजिए कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम लघुत्तम कहते हैं, वो इकाई होती है आपकी वर्ण। क्या होती है? वर्ण होती है विद्यार्थियों, वर्ण होती है। ठीक है, वर्ण या ध्वनियाँ के। ठीक है, अब देखिए अर्थ के स्तर पर भाषा की अगर बात करें, अर्थ जिसका निकले और उसकी अगर कहें लघुत्तम इकाई क्या, तो वो होती है आपकी शब्द होती है। ठीक है, तो भाषा की अगर पूर्ण इकाई की बात करें, पूरी इकाई, वो क्या होता है? वाक्य होता है। अब देखिए भाषा की छोटी इकाई सबसे लघुत्तम इकाई होती है विद्यार्थियों, वो होती ध्वनियाँ या वर्ण कह सकते हैं अपन। और अर्थ के स्तर पर कहें तो वो होती शब्द। और भाषा की पूर्ण इकाई, भाषा की पूरी इकाई अगर कहें तो विद्यार्थियों क्या होगा? वाक्य। अब विद्यार्थियों, ये शब्द आ रहा है, ये वाक्य आखिर में शब्द है क्या? देखो, आप दो या दो से अधिक वर्णों का जो सार्थक सही मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। देखिए वर्ण क्या विद्यार्थियों, जैसे अपन बात करें कि ये लिखा है आ है ना, धन और जल, ये दोनों वर्ण है। आ भी वर्ण है, ज भी वर्ण है। ठीक है, ज का निर्माण हुआ है आपके ये, क्योंकि ये व्यंजन है ज, और आपको पता है व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार है, यानी ये आपका शब्द बना, वो बना आज, है ना। जब इन दोनों को आप मिलाते हो तो शब्द क्या बनता है? आज। तो आज क्या है? ये शब्द है। इस प्रकार के ये दो वर्ण है ना, जैसे ये आ भी है, ज भी, इस प्रकार के वर्णों से जो मिलकर बनता है विद्यार्थियों, उसे बोलते हैं शब्द। ठीक है, अब देखो भोलानाथ तिवारी जी की बात करें, उन्होंने जो परिभाषा दी है वो ये दी है उन्होंने कि शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है। बहुत शानदार इन परिभाषा है। अब विद्यार्थियों थोड़ी इन पे बात कर लेते हैं और बाकी टॉपिक पे जाएंगे तो इस पे विस्तृत हम बात करने ही वाले, मोटा मोटा कर लेते हैं। हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर, कितने आधार? चार आधार पे किया। अब विद्यार्थियों चार आधार कौन कौन से? अब देखिए, पहला उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर, उत्पत्ति शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके आधार पर बात करें तो चार प्रकार। कितने प्रकार के? चार। कौन कौन से हुए विद्यार्थियों? अपन पढ़ने वाले हैं। तत्सम है, तद्भव है, तद्भव है, और देशज है, और विदेशज है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये है ना जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये हैं आपकी उत्पत्ति और स्रोत और इतिहास के आधार पर। क्या है क्या नहीं? तत् क्या होता है? तत् उसके समान, उसके समान, संस्कृत के समान। तद्भव, तद उससे भवन बने हुए, इस संस्कृत से बने हुए शब्द हिंदी में आप काम लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आगे हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, आगे बढ़ेंगे तब तो। उससे पहले अपन थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं मोटा मोटा। उसके बाद है विद्यार्थियों सेकंड है, वो है आपकी उत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति की बात कर ली, व्युत्पत्ति कैसे, शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, रचना कैसे हुई, उसकी बनावट क्या है, उसके आधार तीन प्रकार है। कितने प्रकार की? तीन। कौन कौन से आप जानेंगे? रूढ़ होते हैं, एक होता है रूढ़ है, एक यौगिक होता है, एक योग रूढ़ होता है। अपन पढ़ेंगे, बात करेंगे। रूढ़ ऐसे शब्द है जैसे गाय, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसे प्रकार के शब्द है ना, जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तृत। रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है, आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए अगला है रूप प्रयोग और व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। इसमें विद्यार्थियों मोटे तौर पे दो प्रकार है। कितने? दो। विकारी और अविकारी। हालांकि विकारी और विकारी के भी चार चार भाग है, उपभाग इसके। विकारी की बात करें, विकारी मतलब ऐसे होते हैं शब्द विद्यार्थियों, वे शब्द जिन लिंग वचन काल कारक के अनुसार उनमें किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं होता है, वे होते हैं विकारी शब्द।
जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, ये। और उसके सिवाय बात करें अविकारी शब्द होते हैं ना, उसमें लिंग वचन काल कार्य के अनुसार परिवर्तन नहीं होता विद्यार्थियों, इसलिए अविकारी कहते हैं। इसे अवयव शब्द कहते हैं। अव्यव, व्यव नहीं खर्च होना, अवयव जो खर्च नहीं हो, जैसा थे वैसे वैसे रहे। इस प्रकार के शब्द जैसे क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है और विषमादि बोधक है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें आती है विद्यार्थियों। फिर अर्थ के आधार पर मोटे तौर पर इसमें 4 है विद्यार्थियों, जैसे एकार्थी है और समानार्थी है, अनेकार्थी है, विलोमार्थी है। बाकी और है तो हम बात करेंगे, मोटे तौर पे 4 आपको ध्यान में रखने। तो ये आपको मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा जो मेन जो मुख्य अपन जो पॉइंट लेने वाले हैं विद्यार्थियों, वो है अभी अपने सामने फिलहाल, वो है आपकी पहला आपकी उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर पहला अब हम इसको टच करने वाले। चलिए इसको हम देख लेते हैं। जैसे विद्यार्थियों आपके सामने ही उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर शब्द 4 प्रकार मैंने आपको पहले ही बता दिए। पहले तत्सम शब्द, तत्व में कुछ भी याद, इतनी मात्रा बच्चे आपको याद रखनी नहीं है। तथ्य यानी उसके समय समान, उसके समान मतलब किसके समान, संस्कृत समान। जो संस्कृत के शब्द है वो सारे क्या है विद्यार्थियों, तत्सम है। तो हिंदी में जो शब्द संस्कृत से जो के त्यों ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं, तत्सम। तत् उसके समसमान यानी संस्कृत के शब्द है वो क्या है विद्यार्थियों, आपके तत्सम। ये टॉपिक है ना सेकेंड ग्रेड में है, जो आपकी रीड के बाद थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा आती है हिंदी के प्रश्न पत्र में भी ये टॉपिक है और फर्स्ट ग्रेड में भी तो है। इसलिए आपको पढ़ना है। जो फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं एग्ज़ाम, सेकेंड ग्रेड दे रहे हैं या फिर आप थर्ड ग्रेड का दे रहे हैं, उसमें आपका ये टॉपिक दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ना होगा विद्यार्थियों। तो इसमें कुछ नहीं है विद्यार्थियों, ध्यान रखना बस तत्सम तत् उसके संस्कृत समान वाले जो वाक्य हैं वो क्या है, तत्सम है, ठीक है। अब देखो अर्थ तत्सम भी होते हैं विद्यार्थियों। अर्थ का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं मान लूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ विद्यार्थियों, जैसे कह दूँ कि ये मेरा क्षेत्र है, इधर मेरा क्षेत्र है, मतलब इधर हिंदी का क्षेत्र है और इधर संस्कृत का क्षेत्र है, ठीक है। अब जो इनके बीच का जो क्षेत्र है, हिंदी वाला यहाँ है तो हिंदी का, यहाँ है तो देखो जैसे यहाँ है तो हिंदी का है, यहाँ है तो संस्कृत है। लेकिन ऐसा शब्द तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आया हुआ है, इसका मतलब है हिंदी का भी है संस्कृत का भी है, यानी 2 शब्द दोनों का है ना। मतलब संस्कृत के जो मूल शब्द मूल स्वरूप है वो तो संस्कृत का है, लेकिन थोड़ा सा विकृत हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। मूल तो यहाँ का था लेकिन थोड़ा सा विकृत होकर इधर जाना चाह रहा है, इधर किधर हिंदी की तरफ जाना चाह रहा है, खिंचाव। ऐसे शब्द अपन क्या कहेंगे, वे कहेंगे अर्ध तत्सम कहेंगे विद्यार्थी। क्या कहेंगे, अर्ध विकृत होकर थोड़ा सा हिंदी में अपनाए जाते हैं, इस प्रकार के शब्द हम कहेंगे अर्ध तत्सम। हालांकि अर्ध तत्सम के बारे में आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं रखनी, जितनी परीक्षा हुई इसमें तत्सम और तद्भव से ही प्रश्न पूछे गए और ये आपको याद रखना है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप याद कर लो, बस 1-2 बार देखते रहो, देखते जाओ, बस रटना नहीं है, बस देखते जाओ, अपने आप याद रहेंगे। अब तद्भव, बस मोटी मेरी अगर बात आप याद रखो, तद्भव का मतलब था तद यानी उसके भवनी बनी हुई, उससे बनी हुई, उससे मतलब संस्कृत शब्द है, संस्कृत से बने हुए और हिंदी में काम लिए जा रहे। कहने का मतलब जो आज हिंदी में काम लिए जा रहे हैं संस्कृत शब्दों को जो विकृत होकर आज हिंदी में जो काम लिए जा रहे हैं, वे सारे क्या है विद्यार्थियों, तद्भव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तत्सम और तद्भव के बारे में विद्यार्थियों थोड़ी बात करें तो ये देख लो। जैसे आप विद्यार्थियाँ देख पा रहे होंगे तत्सम और तद्भव। अश्रु एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ आंसू। चंद्र का चांद होगा, शर्करा का शक्कर होगा और कर्पूर का कपूर होगा, इष्टिका का ईंट होगा, उष्ट्र का ऊँट होगा। ये विद्यार्थियों आपके क्या है, ये तो है तत्सम। तत् यानी उसके समान, ये सारे संस्कृत के और ये हिंदी के, ठीक है। तो आप जब भी देखो तो अपने आप पता चल जाएगा। मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया बता दूंगा कि कौन कौन से शब्द है वो किस प्रकार के आते हैं, ठीक है। जब हम तत्सम तद्भव पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको 4-5 ऐसी ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से आप पता कर लोगे कि सर ये तत्सम है और ये तद्भव। बहुत सिंपल है और काफ़ी टॉपिक है। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अभी हमने बात की थी तत्सम तद्भव के बारे में। आगे हम देखते हैं, अगला है देशज शब्द। आगे क्या है, देशज या देशी शब्द। देशज का अभिप्राय विद्यार्थियों ये होता है, देश मीन्स देश और ज फॉर जन्मना, यानी किसी देश विशेष में जन्मी हुई शब्द। जैसे अपने क्षेत्रीय भाषा के अनुसार अपन गढ़ित अपने जैसे मन गढ़ जो अपन जो भी बोलते हैं ऐसे शब्द जो अपने मन से गढ़े हुए शब्द हैं, या किसी क्षेत्रीय प्रभाव से इस प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति होती है, भी तमाम शब्द इस देशज में आते हैं, जिसे हम देशी शब्द कहते हैं ना। तो पहला देखिए, ध्वन्यात्मक अनुकरण पर गढ़े हुए वे शब्द
जिनकी व्युत्पत्ति किसी तत्सम शब्द से नहीं होती, किसी तत्सम शब्द से नहीं होती, इस वर्ग में आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि ऐसे अपने मन गढ़ित शब्द होते हैं, मन से गढ़े हुए शब्द होते हैं, उनकी उत्पत्ति तत्सम शब्द से नहीं होती हुई हो। देशज का अभिप्राय विद्यार्थियों ये होता है देश में जन्म हुआ, किसी देश में जन्म हुआ या किसी क्षेत्र विशेष में जन्म हुआ। तो ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बनकर प्रचलित हुए हैं, क्षेत्रीय प्रभाव से वे शब्दों का निर्माण हुआ है। जैसे शब्द है विद्यार्थियों भोंपू, तेंदुआ, बहुत शानदार शब्द है। तेंदुआ थोड़ा ध्यान रखना। टट्टू, टट्टू शब्द है। फटफटिया अपन कहते हैं ना, फटफटिया, फटफटिया वो फटफटिया। गड़बड़ काम कर लिया, आपने काम को गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ शब्द है ना विद्यार्थियों, ये देशस है। आगे बात करें लोटा है, टांग है, ठेठ शब्द है ना विद्यार्थियों, ये भी क्या है, देशस है। उद्यम और अंगूठा ये भी देशस है। खुरपा, गागरा, लप लपाना, क्या लप लप मत कर, लप लपाना अक्सर हाँ करते हैं, इस शब्द का प्रयोग होता है, आप सभी जानते भी होंगे। लप लप, लप लपाना, ये शब्द कैसा है विद्यार्थियों, देशज शब्द है। आगे बुद्धू, परात, परात से आप सभी वाकिफ हैं मुझे, ऐसा मुझे पता है। आगे हैं चुटकी है, चाट है, ठठेरा है और खटपट है। ये तमाम शब्द है, ये पूरे के पूरे शब्द कैसे हैं, देशज है। कुछ ऐसे शब्द हैं विद्यार्थियों जो आप जानते होंगे सर ये हिंदी के हो सकते हैं, लेकिन वे देशज शब्द हैं। हिंदी में मतलब आप तद्भव जानते होंगे, जबकि वे वास्तव में कैसे देशज शब्द हैं। कुछ आदिवासियों से भी हमें प्राप्त हुए हैं ऐसे देशज शब्द। देखिए कौन से, कपास, कपास आप जानते हो ना, कपास तो जानते होंगे आप लोग, है ना। कपास है, कोड़ी, केला, तांबुल, बाजरा, भिंडी, लेडी फिंगर। आप जानते होंगे सर भिंडी तो तद्भव हो सकता है, नहीं, भिंडी क्या है, भिंडी आपका देश शब्द है, ठीक है। केला आपने पढ़ा होगा, तद्भव में पढ़ा है, लेकिन ये आदिवासियों से प्राप्त है, देश शब्द है। केला शब्द आपने पढ़ा होगा, अपने पीछे आगे हम बात करेंगे, अपन तद्भव में केला को पढ़ेंगे अपन लोग। काच, ऊटी, इडली डोसा, ठीक है, इडली डोसा है ना। सरसों, सरसों को भी पढ़ेंगे। हालांकि देखिए विद्यार्थियों, सरसों का जो तद्भव होता है ना, तत्सम होता है ना, वो ससर्फ होता है, ससर्फ, इसको तत्सम है और इसका तद्भव है सरसों होता है, जबकि सरसों आदिवासियों से प्राप्त एक देश शब्द है। ताला है, लूंगी है, चिकना है, परवल है, पान है, अनल है। ये सारे शब्द जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे शब्द कैसे थे विद्यार्थियों, ये थे आपके देशज शब्द थे। अब थोड़ी हम विदेश शब्द से बात कर लेते हैं। विदेशज में विद्यार्थियों आपको केवल अरबी शब्दों को, फारसी शब्दों को ध्यान में रखना है मूलतः, क्योंकि परीक्षक है ना, वो प्रश्न यहीं से उठाता है। अब देखो ये विदेशी शब्द वाला जो समस्या आई है ना हमारे सामने कि ये विदेशी शब्द आए कहाँ से। विद्यार्थियों आपको पता होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्व भारत पर कई मुस्लिम शासकों ने शासन किया था। तो मुस्लिम शासक यहाँ के नहीं थे, भारत के थे, बाहर के थे। जो शासक बाहर के थे वे शासक आए यहाँ और यहाँ के राजाओं से उन्हें युद्ध किए, उन्होंने पराजित करके यहाँ पर शासन कार्य किया। उस दरमियान वे अपने यहाँ है, तो इसका मतलब ये आते वो भाषा यहाँ की सीख लेंगे, ऐसा तो है नहीं। यानी वे अपने साथ भी लोगों को रखते, साहित्यकार भी उनके साथ में थे, उनके साथ लेखक भी थे, सारे उनके साथ हुआ करते थे। और उन्होंने यहाँ आने पर कई सारे शब्द यहाँ पर देखे गए, बहुत सारा शब्दकोश यहाँ पर देखे गए। उनमें से उन शब्दों को हमें पढ़ना है जो शब्द अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होते रहते। और उनके बाद में आप आते हैं आपकी भारत, आपको पता है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा था। ब्रिटिश मीन्स इंग्लैंड के लोग। एक मिनट, तो भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा, तो निस्संदेह ब्रिटिश भाषा के यानी अंग्रेजी के शब्द यहाँ पर आ गए। तो विद्यार्थियों आज विदेशी शब्द को हम समझने वाले, विदेशी जो शब्द है उसको समझने वाले। विदेशी मतलब विदेश में जन्मा, जो भारत में जन्मा नहीं है, ठीक है। और हिंदी भाषा में लगभग 2500 अरबी शब्द है, 2500 आपको याद नहीं रखने, 3500 फारसी शब्द है और 3000 अंग्रेजी शब्द है, आपको याद नहीं रखने, अरबी फारसी
और अंग्रेजी ने। संध शब्द याद रखने जो आम भाषा में कह सकते हैं, अपनी जो भाषा शैली है उसमें हम बहुधा प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों को थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, विदेश शब्दों में कुछ को ज्यों का त्यों अपना लिया जाता है, जैसे ऑर्डर, कंपनी, और कुछ शब्दों को चेंज करके भी अपनाया जाता है। जैसे ऑफिसर को हम अफसर कहते हैं ना, ये आपकी कैसा शब्द है, आपके शब्द देशज शब्द, देशज में भी कुछ समझे वही अंग्रेजी का शब्द है। लैंटर्न, इनको भी लालटेन कहते हैं। हॉस्पिटल को हम अस्पताल कहते हैं और कैप्टन को कप्तान कहते हैं। तो ये सारे शब्द विदेशी शब्द हैं। थोड़े विद्यार्थी अरबी फारसी शब्द देख लेते हैं। अरबी शब्द हम देखो, अरबी वाले शब्द है नहीं विद्यार्थियों, ये परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। थोड़ा सा आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करें, निस्संदेह आपके याद हो जाएंगे। देखो, पहला है अखबार, अजीब, अजब, अदालत। अखबार, अजीब, अजब, अदालत। अकल, अमीर, अल्लाह, असर, आदत, आखिर, आदमी, इशारा, इनाम, इजलास, इज्जत, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, कसूर, कसरत, कब्र, कमाल, कर्ज, कानून, किस्मत, किताब, कीमत, कुर्सी, खबर, खत, खराब, खिदमत, जनाब, जलसा, जवाब, जहाज, जालिम, जुलूस, तहसील, तरक्की, तकरीर, तबादला, तमीज़, दिमाग, दुकान, दुनिया, नशा, नतीजा, नहर, नकल, फ़कीर, फ़ायदा, फ़िक्र, फैसला, बहस, बाकी, बुनियाद, मदद, मजबूर, मजहब, मशहूर, मुहावरा। ये तमाम शब्द हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये अरबी शब्द। अब विद्यार्थियों, इसमें देखो याद कैसे रखना, आप मेरी बात सुनिएगा। अखबार आप रोज़ाना पढ़ते हो तो ध्यान रखना, अखबार कौन सा शब्द है, अरबी शब्द है। अजीब, अपन अजीब हरकतें करता है तो अजीब शब्द भी है ना, ये कैसा है, अरबी शब्द है। अजब, अदालत में आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, तो इस चीज़ें ना आप कनेक्ट करिएगा अपने रोज़मर्रा के कार्यों के साथ। निस्संदेह आपको रटने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अखबार है, अजीब है, अजब है, अदालत है, अकल, अकल बोलते हैं ना, अकल नहीं अक्ल, तो ये शब्द क्या है, अक्ल बोलते हो ना, तेरे में अक्ल कम है क्या, ये सारे शब्द है अरबी है। अमीर है तू तो, ये है अल्लाह, अल्लाह शब्द भी अरबी है। असर है, आदत है, आखिर, परिणाम आ ही गया, तो आखिर शब्द क्या है, अरबी शब्द है। आपको मैंने इशारा किया, तो ये शब्द इशारा, ये सारे चीज़ें ना आप कनेक्ट करके पढ़िए, अपने आप से याद हो जाएगी। एक दो बार पढ़िए, चीज़ों को कनेक्ट करिए, निश्चिंत याद हो जाएगी। कोशी, खबर, ये सारी चीज़ें आप काम लेते हो, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो बाहर से आया हुआ है। ठीक है, थोड़े शब्द और बच रहे हैं तो उनको थोड़ा देख लेते हैं। ये तो आप देख लेंगे, एक दो और बच रहे हैं अरबी शब्द, वो देख लेते हैं। मुल्ला, मुकदमा, मुश्किल, मुसाफिर, मौसम, मौलवी, यतीम, राय। थोड़ा हो सकता है आपने मुल्ला ये तो पढ़ा ही है, मुकदमा में पढ़ा है आपने, मुश्किल शब्द भी पढ़ा हुआ है आपने कई बार, मुसाफिर है, मौसम में पढ़ा है, मौलवी पढ़ा, यतीम थोड़ा कम पढ़ा हुआ होगा, तो ये थोड़ा देख लेना। राय तो आप हमेशा कहते हैं राय लेनी मत। लिफाफा पढ़ा हुआ है आपके, वारिश पढ़ा हुआ है, शराब तो आप अच्छे से जानते होंगे। हक, अधिकार, दावा, ये तो आप जानते हैं। हकीम, अलवाई, हजम, आजीर, हिम्मत, हुक्म, एजा, हौसला, ये सारे शब्द विद्यार्थियों, ये कैसे हैं, अरबी शब्द हैं। तो इन शब्दों को आप अच्छे से देख लेना, एक दो बार पढ़ लेना, एक दो बार वीडियो वापस देख लेना, याद हो जाएगा। अब हम थोड़ी बात कर रहे हैं, अगले अपने शब्दों के बारे में बात करें तो अगले जो शब्द हमारे सामने रहने वाले विद्यार्थियों, वो रहने वाले हैं फारसी शब्द। कौन से शब्द रहने वाले हैं, फारसी शब्द। देखो, फारसी में है अदा, अगर, आमदनी, आईना। अदा, अगर, आमदनी, आईना। आवाज़, आफत, आसमान, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आवारा, उम्मीद, उस्ताद, कमीना, कारीगर, किसमिस, कुश्ती, कुशा, खाक, खामोश, खुद, खुदा, खुराक, गरम, गज, ग्वाह, गर्द, गिरफ्तार, गिर्द, ग्रह, गुलाब, गुलाब का फूल आप देते हो ना, वो गुलाब, चश्मा, चादर, चालाक, चेहरा, जहर, जलेबी, जागीर, जादू, जिक्र। जिंदगी, जिंदगी सबको प्यारी, जिंदगी शब्द विद्यार्थियों फारसी। जुर्माना, जोश, जोर, तबाह, तमाशा, तनख्वाह, ताजा, तेज, दफ्तर, दरबार, दलाल, दवा, दंगल, दिल। दिल भी है, जिंदगी भी है, दोनों शब्द कौन से,
फारसी। पढ़ना मज़ा आएगा, फारसी शब्दों को याद करना नहीं, आप बस को पढ़ के आनंद लेना, अपने आप याद हो जाएंगे। दिलेर, दीवार, नापसंद, नापाक हरकतें कहते हैं ना, पर्दा, परहेज रखना कहते हैं ना परहेज, दवाइयों से आप डॉक्टर की सलाह के अनुकूल आप उन चीज़ों को नहीं खाते हैं, कहते हैं परहेज रखना, वो वाला परहेज। पाजामा, पाजी, पुल, पेश, पैदा, बर्फ़ी, बारिश। बारिश शब्द भी अभी आपको पता चला है कि कौन सा है, फारसी शब्द है। बुखार भी फारसी है, बुखार भी फारसी शब्द है। बेकार, बेरहम, मजदूर। मजबूर शब्द अलग था, मजबूर था वो अरबी था, अब मजदूर आया ये फारसी। मज़ा, मकान, मोशा, याद, यार, यार यार ये ना आप यार बोलते हैं ना अब अक्सर, यार भी कैसा शब्द है, वो फारसी शब्द है। रंग, रहा, लगाम, लेकिन, वापिश, शादी। शादी भी है ना विद्यार्थियों, शादी भी कैसा शब्द है, वो भी आपके आपके फारसी शब्द है विद्यार्थियों। शादी किसकी है, सरदार जी की है, सरदार भी है। सरकार, साल, शहाब, सितार, शुद्ध, सौदागर, हफ्ता और हजार। हजार जो आप बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं ना, इन चीज़ों को विद्यार्थियों याद करने के लिए आप एक दिन बैठ जाओ और याद कर लो, ऐसा संभव नहीं। आप इन चीज़ों को कनेक्ट करिएगा। हज़ार एवं नोट रोज़ाना यूज़ करते हो, जब भी आप हज़ार शब्द आपके मन में आए तब आपको लगना चाहिए कौन सा शब्द है, फारसी। जब भी आप बोलो शादी, आपको लगना चाहिए शादी शब्द कौन सा है, फारसी। जब भी आपके मन में आए दिल, अरे फारसी। जब भी आपके मन में चेहरा, क्या चेहरा सुंदर है, चेहरा शब्द आपके आया, आपको सीधा पता चलना चाहिए चेहरा शब्द कौन सा है, फारसी। बस जब भी चीज़ें बोलो अपने आप पता होना चाहिए ये तत्समय तद्भव देश से विदेश से। तो निसंदेह इन चीज़ें ये अगर आप ऐसे करते हो, कोऑर्डिनेशन करते हो, समन्वय बैठाते हो, तो निसंदेह चीज़ें आपकी कमर हो जाएगी। आगे बढ़ते विद्यार्थियों, तुर्की शब्द पूछे जाते नहीं, फिर भी अपन देख लेते हैं। तुर्की शब्द है, तुर्की शब्द है जैसे उर्दू खुद है ना, वो तुर्की शब्द है। उज्बेक है, कलंगी है, काबू है, कुल्ली है, कुर्ता है, कैंची है, खंजर है, खच्चर है, कुर्क है, कुमुक है, कलीचा है, गनीमत है, चकमक है, चम्मच है, चीक है, चेचक है, चोंगा है, तमंगा है, तमाशा है, तोप है, तोपसी है, नागा है, बहादुर है, बारूद है, बाबश्री है, बेगम है, मुगल है, मुशलका है, लाश है, सराय है, शौगात है, सुराग है, और ये सारे शब्द हैं तुर्की शब्द हैं। तुर्की वाले कम ही पूछे जाते हैं, आप अरबी फारसी पर और जो अंग्रेजी के शब्द उन पर ध्यान रखें। तो अगर आप इसको देख लेते हो तो अच्छी बात है, थोड़ा ध्यान देना इसको भी। आप एक दो बार देखोगे इस वीडियो को, एक दो तीन चार बार, जितनी बार देखोगे अपने आप याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी शब्द है वो आप अंग्रेजी वाले देख लेते हैं। अंग्रेजी वाले तो वैसे ही आप गलत करोगे नहीं, अपने आप पता चल जाएगा। अस्पताल ये ध्यान रखना, हॉस्पिटल थोड़ा सा चेंज हुआ है, अस्पताल। ऑफिसर का अफसर हुआ थोड़ा सा, अपील। ऑपरेशन कमेटी, ऑफिस, कलेक्टर, कॉलेज, कंपाउंडर, कॉलरा, ये अच्छा थोड़ा ध्यान रखना। कॉलर, कार, कलर, केक, कैप, गार्ड, गैस, गिलास, चॉकलेट, जंपर, जज, जग, जेली, जैम। ट्रेन, टैक्स, टिकट, टाई, टॉफर, डॉक्टर, डिप्थीरिया, नर्स। पेंसिल, पेपर, पेन, प्रेस, पिन, पेंट, पास, प्लेट, पुलिस, पार्सल, पाउडर। बस, बुशर्ट, बूट, ब्लाउज, बेंट्री, बिस्कुट, मजिस्ट्रेट, मलेरिया, मासिस। मोटर, मनी ऑर्डर, रेल, रजिस्टर, रेडियो, राशन, लाइब्रेरी, लैम्प, लॉरी। लाइन, स्टील, स्कूटर, साइकिल, स्कूल, हार्निया, हैंड। ये सारे शब्द विद्यार्थियों अंग्रेजी शब्द हैं, इसमें दोबारा बोलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अंग्रेजी वाला शब्द आप सब जानते हो। बस आपकी समस्या कहाँ होती है विद्यार्थियों, समस्या होती है आपकी अरबी और फारसी शब्दों को लेकर, थोड़ा उनको आप ढंग से देखना, बाकी इंग्लिश वाले आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्तो शब्द है, थोड़ा देख लो, ये पश्तो शब्द है। अटकल, अखरोट है, कलूटा है, कचड़ा है, खराटा है, गुलग पाड़ा है। गड़बड़, वैसे गड़बड़ विद्यार्थियों आपने देखी थी ना, ये गड़बड़ शब्द आपने कहाँ देखा था, आपने देखा देशज शब्द में देखा था। ठीक है, गड़बड़ है। ठीक है, उसके बाद में गुंडा है, शक है, शक है, टचमस है, डेरा है, तसनस है, पटाखा है, पठान है, बाढ़ है, बढ़ाश है, और मटर गश्ती है।
रोला, ये सारे शब्द विद्यार्थियों पश्तो शब्द है। पुर्तगाली शब्द है, थोड़ा याद रखना, ज़्यादा नहीं है। पुर्तगाली वाले तो इतने पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी मोटे तौर पे थोड़ा ध्यान रखना। पुर्तगाली शब्दों में आपके अनानास है, अलमारी है, मज़ा करना, मज़े की चीज़ आप याद रखना, अनानास, अलमारी और आलपी। अलमारी आपको याद यूँ रखनी है कि अलमारी एक इंग्लिश शब्द है। अंग्रेजी में कई बुक्स में ये अलमारी शब्द है ना अंग्रेजी वालों ने लिखा हुआ है, जबकि वास्तव में ये पुर्तगाली शब्द है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना इस शब्द के बारे में। जब आप पढ़ते हो ना बुक कक्षा 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण, उसमें शायद ये अलमारी शब्द इंग्लिश वालों के साथ सिपाया हुआ है। आलपीन, स्त्री, इस्पात, कमीज, कमरा, कर्नल, काज, कॉफ़ी, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, तौलिया, नीलाम, फीता, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री, सतरा, संतरा, और एक शब्द है पीपा। पीपा शब्द भी पुर्तगाली है, ये पीपा, ठीक है, सीपा नहीं पीपा, ठीक है। फ्रेंच शब्द थोड़ा देख लेते हैं, फ्रेंच शब्द कौन कौन से फ्रेंच शब्द है, ध्यान रखना। अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ फ्रेंच शब्द है, अंग्रेजी शब्द है ना अंग्रेजी, ये फ्रेंच है। कारतूस है, कर्फ्यू है, कूपन है, पिकनिक है, बादाम है, मेयर है, मीनू है, लैंप है, सूप है। अभी मेयर शब्द आया, आपने ऐसा इंग्लिश वाला कर दो, इंग्लिश में इंग्लिश वाला अंग्रेजी शब्द ही फ्रेंच शब्द है, तो ये मेयर शब्द है, इसको फ्रेंच करना। अगर ऑप्शन में फ्रेंच आ जाए तो करना, ठीक है, ध्यान रखें। चीनी शब्द तो थोड़े बहुत ही याद रखना, ज़्यादा नहीं है विद्यार्थी। चीनी शब्द है वो थोड़ा आप याद ऐसे रखना आप लोग, एक मिनट, लो जी। चीनी शब्द में देखो चाय है, चीनी है, चीकू है, लीची है। जापानी शब्द में है रिक्शा है, रिक्शा है आपकी, और चाइनोरो है, और जमान है। रूसी शब्द हैं आपके रुबल है, जार है, वेदिका है, और सोवियत है, और स्पुतनिक है। 10 शब्दों में आपके हैं, याद रखना, तुरूफ, ताश और बम, तांगा काटी, ये शब्द है, आप थोड़ा याद रखना। बाकी ये वाले याद रहे ना रहे, अरबी फारसी आपको शब्द याद रखने, मोस्टली अरबी और फारसी शब्द, और अरबी फारसी तक जाता नहीं है। इस टॉपिक से अगर आपके प्रश्न आए तो तत्सम और तद्भव से ही आने वाले, और मान लो कभी उसका माइंड सेटअप इससे हटकर है तो निसंदेह वो आपकी अरबी फारसी तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी प्रचलित हैं, ऐसे शब्द भी प्रचलित है जो किसी एक भाषा की न होकर दो भिन्न भाषा। कहने का मतलब ये कि हिंदी में ऐसे कई शब्द आते हैं जो दो भाषाओं का मिश्रण है, तो ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। क्या क्या कहते हैं विद्यार्थी? संकर शब्द का मतलब ये हुआ कि दो भाषाओं से मिलके, अब मैं इन कुछ चीज़ों को पूरा आपको नहीं बताऊंगा। जैसे घड़ी साज शब्द है, तो घड़ी शब्द है नहीं विद्यार्थियों, हिंदी का शब्द है घड़ी, और साज शब्द है फारसी है। उसी प्रकार ये जैसे आप देख लो जेल यात्रा, जेल अंग्रेजी शब्द है, यात्रा आपकी यात्रा है आपकी वो हिंदी शब्द है। ठीक है, टिकट घर है, टिकट का मतलब है टिकट एक इंग्लिश शब्द है, यानी आपका अंग्रेजी है, और घर आपका हिंदी शब्द है। इस प्रकार ये सारे शब्द है ना संकर है, दो भाषाओं के मिश्रण से बना हुआ शब्द है। ठीक है, आगे बात करें जैसे रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश शब्द है, ठीक है, रेल इंग्लिश शब्द है, जबकि गाड़ी हिंदी शब्द है। तो ये आपके इस प्रकार के सारे शब्द हैं ना जो दो कह सकते हैं कि आपकी दो भाषाओं के मिश्रण से, यानी भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं, तो ऐसे शब्द हम संकर शब्द कहते हैं। तो ये सारे संकर शब्द हैं, आप इनको अच्छे से देख लें, वीडियो को रोक के, ठीक है, ढंग से देख लें, आराम से आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लेना, कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमने सेकंड जो अपने बात की थी उस वीडियो को शुरुआत में अपन लोगों ने रचना बनावट के आधार पर मैंने बताया आपको 3 प्रकार के होते हैं। इसमें अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहो तो मोटा मोटा। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, खंड नहीं हो, खंड मतलब उसके टुकड़े नहीं हो, खंड का मतलब तो उसके टुकड़े नहीं हो सकते, हो सके अन्य शब्दों के मेल से न बने उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका खंड नहीं हो सकता, उनके टुकड़े नहीं हो सकते और किसी अन्य शब्दों के मेलों से, अन्य शब्द के मेल से नहीं बनते, वो अपने मूल शब्द रहते हैं और उनके जब टुकड़े करोगे तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। ऐसे सारे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे घर एक शब्द है विद्यार्थियों, घर शब्द यदि हम खंड करें तो घ और र बनता है। घ अपना मूल स्वरूप, घ और र ये क्या है, ये नृतक खंड हो गया। घ और र दोनों क्या बन गए, वर्ण बन गए, वर्ण बन गया ना। तो घर एक क्या है, रूढ़ शब्द है। घर क्या है, रूढ़ शब्द है। जैसे पैर है, रात है, हाथ है, मतलब कहने का मतलब ऐसे शब्द जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, खंड नहीं हो सकते, और वो शब्द किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बने, खुद अपने मूल रूप में। तो ऐसे शब्द है वो कैसे होते हैं, रूढ़ शब्द है। ठीक है, यौगिक में विद्यार्थी इतना ही ध्यान रखना, यौगिक का मतलब योग से बने, मिश्रण से बने। किस मिश्रण से, संधि है, समास है, प्रत्यय उपसर्ग के मिश्रण से शब्द बनते। इस प्रकार के सारे शब्द होते हैं विद्यार्थियों, वो कैसे से यौगिक शब्द होते हैं।
अब देखो, योगी का अर्थ होता है मेल से बना। मेल मतलब दोनों मिलकर बने हुए। जब जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे उसे यौगिक शब्द कैसे, इसके दोनों खंड सार्थक होते हैं। अब अगर इन खंड करना चाहोगे दोनों के अर्थ अलग अलग निकलेंगे, जबकि रूढ़ में ऐसा नहीं होता है। रूढ़ में आपको पता खंड होता नहीं, यहाँ पे खंड होगा, दोनों के अर्थ अलग अलग निकलेंगे। जैसे एक शब्द आया राजपुत्र, ठीक है। अब ये राजपुत्र है तो इसमें कौन, एक समास है, ये समास से बना हुआ है। अब अलग करो आप तो राज और पुत्र होगा, अलग करोगे आप क्या, जैसे राज और पुत्र होगा तो राजा। अब इसका भावार्थ निकला राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो ये एक समास से बना हुआ है ना। तो ये राजपुत्र शब्द यौगिक शब्द है। अन्य से जन्मभूमि है, ये सारे है ना ये सारे शब्द जितने बनते हैं ना, ये संधि समास प्रत्यय उपसर्ग से बनते हैं। संधि से या समास से या प्रत्यय उपसर्ग से बनते हैं। जन्मभूमि है, पाठशाला है, स्वामी भक्त है, विद्यालय है, विज्ञान है, सामाजिक है आदि। यौगिक शब्दों की रचना है 4 प्रकार से, मैंने आपको बता दी। संधि समास प्रत्यय उपसर्ग से होती है। आगे हम जाएंगे रचना बनावट के जिस टॉपिक में, उस टॉपिक को आराम से समझेंगे, इस टॉपिक को ढंग से देखने वाले। यौगिक शब्द से आगे हम पढ़ें, आगे योग रूढ़। 3 बताए मैंने आपको, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसमें विद्यार्थियों क्या होता है, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ में हो जाता है उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। इसमें विद्यार्थियों ये होता है, जैसे ही योग रूढ़ का मतलब है जो आपको बहुब्रीहि शब्द के उदाहरण जो मिलते हैं ना, वे सारे के सारे आपके योग रूढ़ है। बस इतना ध्यान रखना, बहुब्रीहि वाला ध्यान रखना, बस वे सारे के सारे किस्में हैं आपके योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है। विशेष यानी तीसरा अन्य अर्थ देता है। जैसे पंकज, पंख में जन्मा, साधारण अर्थ है, ठीक है। और कमल विशेष अर्थ, अतः पंकज योग रूढ़ शब्द है। और अन्य, जैसे कहने का मतलब ये विद्यार्थियों, जैसे आप शब्द पढ़ेंगे ना उसका तीसरा अर्थ निकले, अन्य अर्थ निकले ना, वे सारे आपके योग रूढ़ में आते हैं। योग रूढ़ में आप बस इतना ध्यान रखें, बहुब्रीहि के उदाहरण हैं वे सारे के सारे लगभग आपके 99% किसके होंगे, योग रूढ़ के होंगे। जैसे आप ये बात करें दशानन, 10 से आनंद जिसके, किसके, रावण के, तीसरा अर्थ निकल रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका है, गणेश जी का। तो ये सारे के सारे इसमें आएंगे, ठीक है। पीताम्बर है, पीले हैं अंबर जिसके, जलज, जल में जन्मने वाला, कमल, नीलकंठ, गिरधारी आदि, ये सारे क्या विद्यार्थियों बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण। तो आपको समझ में आ गया मोटा मोटा। बाकी हम इसकी अलग से बात करेंगे इस वीडियो में, तो ढंग से डिस्कस करेंगे। मोटा मोटा मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है। चलते हैं आगे, काफ़ी समय लगेगा विद्यार्थियों, टॉपिक काफ़ी बड़ा है। अगला है रूप प्रयोग के आधार। रूप प्रयोग के आधार मैंने शब्द आपको बताए, 2 शब्द हैं। इसके आधार मैंने 2 बताए आपको, एक तो होता है विकारी और एक बताया मैंने अविकारी। इसके भी 4 है, इसके भी 4 है। इसमें मैंने बताया आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसमें बताया मैंने आपको क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषयादि बोधक। इसमें लिंग वचन काल कार्य के अनुसार इसमें प्रयुक्त हो जाता है, इसमें नहीं होता है। बस यही सारी चीज़ें, बस इतना सा है। विकारी शब्द, जिन शब्द में लिंग वचन काल कारक के कारण विकार होता है। विकार मतलब परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, इंग्लिश में कहते हैं चेंज, ठीक है। ये विकार हो जाता है ना, विकार हो जाता है। विकार शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। हिंदी में विकारी शब्द 4 है। संज्ञा से एक घोड़ा है। अब संज्ञा शब्द एक घोड़ा है, संज्ञा एक घोड़ा है। अब देखो घोड़ा संज्ञा, आपको मैं जब आप पढ़ेंगे संज्ञा वाला टॉपिक, तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है, ठीक हो। संज्ञा 3 प्रकार कौन कौन सी, एक तो होती है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक है। इसमें घोड़ा है ना, घोड़ा शब्द, घोड़ा एक संज्ञा है, लेकिन संज्ञा कैसी है, ये जातिवाचक संज्ञा है, किसी जाति का बोध करवा रही है। हालांकि जब संज्ञा वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। जैसे घोड़ा है तो घोड़ा, घोड़ी, घोड़े, घोड़ियाँ, घोड़ों, घोड़ियाँ, मतलब ये शब्द है ना, ये घोड़ा शब्द है, इसका प्रयुक्त होता जा रहा लिंग वचन काल। अब देखो घोड़ा का घोड़ी लिंग से हो गया, घोड़े वचन से हो गया, काल कारक के अनुसार इसमें चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये एक ऐसा विकारी शब्द है। सर्वनाम, सर्वनाम विद्यार्थी होता क्या है, संज्ञा के जो स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह विद्यालय, रमेश विद्यालय गया और रमेश विद्यालय गया और रमेश वापस आ गया, एग्जाम्पल मार। तो इसमें रमेश का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसे शब्दों को पुनरावृत्ति नहीं हो, उससे बचने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम उपयोग कर लेते हैं। जैसे रमेश
स्कूल गया और वो वापस आ गया। अब रमेश का वो कपड़े को, इस प्रकार के सर्वनाम में सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द है। मैं कहे तो मैं है, मुझे मुझे, मुझी, मेरा, मेरी और मेरे। हम, हमें, हमी, हमारा, हमारी, हमारे। वह, उस, उसने, उसे, उसी, उसने। ये सारे लिंग वचन काल कार्य के अनुसार चेंज हो रहे हैं। वे, उन्हें, उन्हीं, उनको, उनसे। ठीक है। अब विद्यार्थियों विशेषण की बात अपन करें ना, विशेषण क्या होता है? विशेषण कुछ नहीं विद्यार्थियों, संज्ञा जो सर्वनाम है उसकी जो विशेषता बताती है वे सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द आया, जो सर्वनाम शब्द आया, उसकी जो विशेषता बताती है वो क्या शब्द कौन से होते हैं? विशेषण होते हैं। ठीक है। अपने विशेषण वाले टॉपिक में इसको अच्छे से कवर करेंगे। देखो अच्छा एक विशेषण है, देखो वह मोहन अच्छा, जैसे अच्छा आम, आम अच्छा क्या है? मोह, अच्छा मोहन, मोहन क्या है? अच्छा है। मोहन क्या है? संज्ञा शब्द है। कैसी? व्यक्तिवाचक। उसकी विशेषता क्या? कि अच्छा है, विशेषण शब्द है। अच्छा, लड़के तो अच्छी काम आ जाएगी और उसका वचन अच्छे हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें चेंज हो रहा है जी, नया है, नई और नई, इसी प्रकार पहला, पहले और पहले। तो ये विद्यार्थियों सारे क्या हुआ? विशेषण हुए। क्रिया, क्रिया मोहन पढ़ता है, ये क्रिया है। पढ़ता है मतलब पढ़ता है, इसका मतलब पढ़ता है। अब क्या? गीता पढ़ती है। अब पढ़ना, पढ़ता है शब्द तो ये पढ़ती हो गया, पढ़ते, लड़के पढ़ते, तो मतलब शब्द एक है पढ़ना, लेकिन इसमें चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। और पढ़ना को है मतलब क्रिया कर रहे हैं, क्रिया है नहीं, क्रिया है सारे। पढ़ा, लड़की के लिए पढ़ा, लड़के के लिए पढ़ा है, लड़के के लिए पढ़ी है और वो उसने लिए पढ़े। पढ़ूंगा, पढ़ूंगी और पढ़ेंगे। पढ़ूं, पढ़ो, पढ़े, ये सारे शब्द पहले लिंग से हो रहे हैं, वचन और लिंग वचन से चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये सारे शब्द क्या है विद्यार्थियों? ये विकारी शब्द है। अविकारी में क्या होता है विद्यार्थियों? अविकारी, विकार मतलब परिवर्तन, अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अपन पढ़ते हैं अवयव शब्द, अधन व्यव्य। अवयव क्या होता है विद्यार्थियों? अधन व्यव, इसमें व्यव का मतलब खर्च, अवयव जो खर्च नहीं होते, ऐसे सारे शब्द अवयव कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। और इसमें लिखा है ना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये शब्द सारे क्या है? विकारी शब्द है। तो ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। अब थोड़े अविकारी शब्द के बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। एक मिनट, आपको थोड़ी असुविधा हुई है उसके लिए मैं खेद समझूंगा। अविकारी शब्द देखो, अविकारी में बस अगर मेरे से सीधा पूछना चाहो तो अविकारी ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल काल के अनुसार प्रयुक्त नहीं होते, बस यही लिखे हुए। जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है मुझसे जैसे उनका जो रूप स्वरूप है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता विद्यार्थियों। अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी में आपको 4 शब्द याद रखना, मैंने पहले ही बताया आपको। अगर आप याद रखना चाहो तो मैं एक थोड़ी सी आपको ट्रिक बता दूं। क्रिया, क्रिया के संबंध से, क्रिया के संबंध से समूह से विस्मय हो गया। क्रिया की ट्रिक ये है कि क्रिया के संबंध से समूह से विस्मय हो गया, क्रिया के संबंध से समूह से विस्मय हो गया। ये सारे क्या है विद्यार्थियों? ये है आपके अविकारी शब्द। अब क्रिया में भी एक ट्रिक और है, क्रिया की अलग अलग पार्ट है, 4, ये भी विषय के भी 4 प्रकार है। इसे अपन कहते हैं काशरीफ। काशरीफ, काफ और काल के अनुसार, स्थान के अनुसार, रीति के अनुसार और परिमाण के अनुसार। ये बात करेंगे हम, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे तब। अभी हम बात हमारी अविकारी शब्द की हो रही है। तो क्रिया विशेषण में देखो मित्रों, अब, जब, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, नीचे, क्यों, कैसे, इधर, उधर, आज, कल, परसों, ये सारे शब्द क्रिया विशेषण। कैसे विद्यार्थियों? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता क्या है, समस्या ये मैं आपको नॉर्मली बता ही दूँ। क्रिया विशेषण का मतलब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं ना, वे क्रिया विशेषण है। अब देखो जैसे ये मोहन भागता है, ये शब्द है। अब मोहन भागता है, मोहन है तो है आपको पता संज्ञा, कौन सी व्यक्ति बस भागता है नहीं, ये क्रिया कर रहा है, लेकिन क्रिया कर रहा है। अब इसकी जगह लेकर तेज भागता, मोहन तेज भागता। अब क्रिया तो ये है भागना, इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि क्रिया की विशेषता है तेज, यानी ये शब्द क्या है? तेज भागता है। तो ये क्रिया विशेषण है विद्यार्थियों, मोहन तेज भागता है। ठीक है, आगे बढ़ते। ये आप समझ में आ ही गया होगा। संबंध बोधक में अपन ढंग से पढ़ ही लेंगे। संबंध बोधक में होता है के भीतर, के बाहर, के नीचे, के सामने, की और, के से आगे, से पीछे, मैं से पर। ये सारे शब्द संबंध बोधक होते हैं। कैसे होते हैं विद्यार्थियों? संबंध बोधक। आगे अपन बात करें तो ये समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या होता है? और, तथा,
समुच्चय जोड़ने वाले। तथा, तथा, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, या तो, यदि, क्योंकि। विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, वे सारे विस्मय पैदा करने वाले होते हैं। अरे या, अरे, आह, ओह, आह, हाय, या अल्लाह, अरे, अरे, वाह, राम राम, या खुदा, ये सारे शब्द विद्यार्थियों विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसमें विद्यार्थियों जैसा मैंने लिख रखा है, तो आपको ट्रिक लिख रखी है मैंने, तो आप इसको याद कर लेना। अगर आपको क्रमशः याद नहीं हो पा रहे हैं कि लगता है सर मिस हो जाए कोई, तो याद रखना, क्रिया के संबंध से, क्रिया विशेषण संबंध से, क्रिया के संबंध में या संबंध से समूह से विस्मय हो गया, या क्रिया के संबंध में समूह से विस्मय हो गया, संबंध में भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, समूह से विस्मय हो गया, तो 4 हो गए, 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। ये तो विद्यार्थी अपने हो गए यहाँ तक। अब हम थोड़ा अर्थ के आधार पर पढ़ लेते हैं। हालांकि अर्थ के आधार पर पढ़ने वाले टॉपिक थोड़े काफ़ी विस्तृत है, लेकिन मोटी मोटी जानकारी यहाँ से हासिल कर लेते हैं। फिर हम तत्सम और तद्भव को विस्तृत देखने वाले हैं, क्योंकि आज का जो मूल उद्देश्य हमारा वो तत्सम और तद्भव को देखना है। अब देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार, अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? समानार्थक शब्द, समानार्थ मतलब समान अर्थ देने वाले। ऐसे कौन कौन से शब्द होंगे? जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वे सारे ऐसे आएंगे, पर्यायवाची शब्द। तो ये पर्यायवाची शब्द है, तो आप देख लेना, हम पर्यायवाची में पढ़ेंगे। आपको मैं याद करवाने का एक ट्रिक बताऊंगा अच्छे से, कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लो, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। दिन का अहन दिवा दिवसवार, सूर्य दिन का दिवाकर भानु भास्कर, सुंदर अभिराम सारू मनोरम मनोहर, मनोहर मनोहर, उद्यान फुलहारी कुंज वाटिका बगीचा। ये तो सारे सारे थे क्या था आपके समानार्थी। ठीक है, आगे बात करें एकार्थ, एकार्थक, एकार्थ मतलब एक अर्थ देने वाले, एकार्थक मतलब एक अर्थ देने वाले। आप जान रहे हो ना, यहाँ एक अर्थ क्या होता है? एक धन अर्थ, एक धन अर्थ देने वाले। एक धन अर्थ का मतलब क्या? आप इसमें संधि कौन सी होगी? संधि वाला मामला है, तो संधि इसमें आपकी संधि आपको 3 प्रकार की थी मुख्य रूप से। वैसे स्वर संधि के 5 वेद होते हैं, 5 वेद में ये कौन सी संधि? दीर्घ संधि। तो ये बात करेंगे अब संधि वाले टॉपिक में। एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द भी इसी प्रकार के हैं, जैसे गंगा है, पटना है, तो गंगा एक ही है, इसका मतलब सीधी सी बात है व्यक्तिगत संज्ञा है। पटना भी एक शहर है, राधा, फरवरी और इंग्लैंड, ये सारे शब्द आपके कौन से हैं? एकार्थक शब्द हैं, इन एक अर्थ देने वाले। क्योंकि सीधी सी बात है, गंगा मतलब गंगा के बारे में बात की जा रही है, गंगा नदी के बारे में बात की जा रही है। पटना मतलब बिहार की राजधानी पटना के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, राधा मतलब कृष्ण की जो पत्नी है, कृष्ण की जो धर्म पत्नी, उनके बारे में बात की जा रही है। फरवरी मतलब जो 12 महीनों का जो चक्र है, उसमें फरवरी की बात की जा रही है। इंग्लैंड मतलब एक राष्ट्र की बात की जा रही है ना। तो इस प्रकार बात है, सारे एक के लिए काम आ रहे हैं, यानी व्यक्तिगत संज्ञा और एक अर्थ के लिए काम किए जा रहे हैं। आगे बात करें अनेकार्थी, एक शब्द के अनेक अर्थ हो, जिन शब्दों के अनेक अर्थ हो, अनेकार्थी। जैसे आम, एक आम शब्द है, आम अब खाने वाला आम भी काम लेते हैं। एक व्यापक, इसका आम व्यापक में काम लेते हैं। साधारण, सामान्य, आम समस्या मतलब साधारण समस्या के सामान्य कहते हैं। आम बात है, मामूली बात है। ठीक है, आम एक फल है, मतलब एक आम एक शब्द है, लेकिन इसके बहुत सारे अर्थ निकलने लगे। गुरु, गुरु मतलब श्रेष्ठ, अच्छे। पूज्य भी कहते हैं, इसको शिक्षक कहते हैं। गुरु भारी कहते हैं, महत कहते हैं, गुरु कठिन कहते हैं। ठीक है, आगे पक्ष, पक्ष मतलब होता है बगल, पक्ष मतलब दायां या बायां भाग। पक्ष यानी किसी का तरफ लो, इधर का उधर का। 15 दिनों का एक समूह होता है, इसी पक्ष या पंखवाड़ा ही कहते हैं। तो ये सारे। हार मतलब गले में पहनने वाला हार भी होता है। हार का मतलब पराजय होती है, पराजय मतलब जिसे पराजय मतलब जय नहीं हुई, जीत नहीं हुई उसकी। असफलता भी कहते हैं और माला भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसे ही शब्द होते हैं जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, ऐसे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, आगे विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक में क्या होता है? उल्टा अर्थ देने वाली, सीधा उल्टा अर्थ दे रहे, विपरीतार्थक। इसे या विलोमार्थी कहते हैं। विपरीतार्थक मतलब विद्यार्थियों विपरीत धन अर्थ, विपरीत धन अर्थ, विपरीत उल्टा अर्थ देने वाले। इसमें भी आप एक कौन सी संधि हुई? सीधी सी बात है, साथ दीर्घ संधि है। विपरीत उल्टा अर्थ देने वाले। इसमें देखो अज्ञ विज्ञ, आगे का मतलब विज्ञ, उद्य अस्त, उद्य मतलब उगना, अस्त मतलब खत्म होना, है ना। दीर्घ लघु, दीर्घ, अब मजे की बात याद है, दीर्घ का लघु होता है। ठीक है, और जागृत शुप्त, चल अचल, मान अपमान, सुपुत्र कुपुत्र, अतिवृष्टि अल्पवृष्टि, ये सारे ना इसके विलोम शब्द उठे। विलोम शब्द वाला टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, आप देख लेना, यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो उसमें समझाने वाली बात कुछ है ही नहीं विद्यार्थियों, बस आपको 1-2 बार देखोगे अपने आप याद हो जाएगा। विलोम शब्द वाला टॉपिक डाल रखा है, और मैं इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आप देख लेना आराम से। क्योंकि जो टॉपिक समझाने के होते हैं उन्हें समझा लो। विलोम शब्द है, पर्यायवाची, इसमें क्या समझाए आपको? सीधी सी बात याद करना है।
ठीक है, इसलिए मैंने आपकी मदद हो जाए इसलिए मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप देख लेना। आगे हैं तत्सम अर्थ, तत्सम और उदाहरण, रूपांतरण कुछ नहीं, अब इसको पढ़ेंगे बहुत आनंद आएगा। इसमें तत्सम अर्थ तत्सम वाले तो पूछे नहीं जाते, देख लो भाई। अग्नि का अगीन, अगीन है। कृष्ण किशन, सुरण सुरन, धर्म धर्म धर्म, अक्षर अचर, समर्थ समर्थ, अवज्ञा अवज्ञा, ऋषि ऋषि, विशेष विशेष, कर्म कर्म, लग्न लगन, कार्य काज, कृपा कृपा, ये कृपा री है ये, कृपा, सर्ग सर्ग, ज्ञान ज्ञान, यम यम, ऋण ऋण, ऋण ऋण है, ऋण, गर्मी गर्मी, ये सारे शब्द हैं ना तत्सम और तत्सम। मैं थोड़ा आपको अलग से चीज़ें बताऊंगा इसमें, तत्सम और तद्भव को आप कैसे पहचानेंगे। अपन आगे बढ़ते अपना सामने अब तद्भव और शब्द आए गए हैं, तो अब हम बात कर ही रहे हैं इस पर। तो विद्यार्थियों, तत्सम और तद्भव को शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें आपको बता दूं। देखो विद्यार्थियों, एक मिनट, थोड़ा हम जल्दी चलेंगे वरना ये आपका टॉपिक है ना 1 घंटे बारे में पूरा होगा नहीं। देखिए, एक याद रखना, जो आपका तत्सम में आपका यह है वो ज में बदलेगा। किस में बदलेगा? ज में बदलेगा। थोड़ा आप नोट करना चाहिए, इन चीज़ों को नोट कर लेना, डोंट वरी। ये आपका ज में बदलेगा, क आपका ग में बदलेगा, त्र आपका त में बदलेगा, क्ष आपके ख में बदलेगा, और कहीं कहीं के आपको इस प्रकार का दिखेगा। ये आप थोड़ा नोट करके रखना आप इन चीज़ों को, ठीक है। और ठीक है, और एक और है, ये आप बिंदी देखो ना, ये बिंदी आपकी चंद्र बिंदु में बदलेगी, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना आप ये। और ये श आप जो देख रहे हैं ना, ये आपको दंत विषय में मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप मोटा मोटा बता रहा हूँ, तो थोड़ा आप ध्यान रखना। और कहीं पर भी आपको आधा अक्षर दिखे ना, आधा अक्षर, आधा अक्षर, आधा अक्षर दिखता है ना, वो लगभग आपका 99% वो आपका तत्सम का होता है। अब तत्सम तत्वों को पहचानने का एक अलग तरीका और है विद्यार्थियों, ये तो मैंने आपको बताया ही है, ठीक। मैंने अभी क्या बताया आपको, मैं आपको एक ब्लैंक पेज पर इन चीज़ों को मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। रुको, देखो विद्यार्थी, मैंने ये बताया कि देखो ये क है, ये ग में बदलेगा, ये जो आप य है ये आपका ज में बदलेगा, ठीक है। आपका त्र है ये आपका त में बदलेगा, और ये क्ष है ये आपका आपकी ज या फिर ख में बदलेगा। ये अगर आपकी बिंदी आई, ये सारी तत्सम है और ये तद्भव में बदलेंगे, तो आपका इसमें बदलेगा तद्भव में, तद्भव चंद्र बिंदु होगा। इसके बाद भी अगर बात करें अपन, तो ऐसे शब्द है त्र वाला हो गया, जैसे श है तो ये आपका दंत विषय में बदलने वाला। और जो मोटी चीज़ें मैं आपको और बता दूंगा, इसके साथ साथ एक चीज़ याद रखना कि संधि के सारे, संधि वाले जहाँ भी आपको उदाहरण देखने मिले ना, संधि के जहाँ भी आपको उदाहरण देखने को मिले, इस संधि के तमाम उदाहरण वो आपके तत्सम होंगे। कौन से होंगे? तत्सम होंगे। तो ये मोटी मोटी बात आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। चलिए आगे अपन इस टॉपिक पर चर्चा करें उस विद्यार्थियों, उससे पहले लो जी बात अपने कर ली, आगे बढ़े। तत्सम और तद्भव का रूपांतरण कैसे, देखिए विद्यार्थी, बहुत सुंदर टॉपिक है और विद्यार्थी छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, और इसमें बहुत ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं विद्यार्थियों अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से अपन लोग पढ़े तो। देखिए, अकार्य अकाज, अकार्य का मतलब क्या होता है? अकाज, अकार्य। अब देखो ये शब्द मैंने बताया ये किसमें बदलता है? ज में, तो अकाज हो गया, ठीक है। अंग रक्षक, अंग है नहीं अपने अंग, रक्षक है रक्षा करने वाले, अंगर का, इसको क्या बोलते हैं अपन? तद्भव अंगर का। अज्ञान, अज्ञान को क्या बोलते हैं विद्यार्थी? अजान, क्या बोलते हैं? अजान। बहुत शानदार शब्द याद रखना। अक्षर, मैंने कहा अक्षर को इच्छा है नहीं, ये आपकी चर में बोलता है, अक्षर या अक्षर कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको स है वो आप किस में बदलेगा? आपकी ख में बदलेगा, तो इसका क्या होगा? आखर भी होता, ठीक है। अंत का अंधा, बस इतना सा फर्क है। अंत शब्द है तत्सम में, जबकि अंधा है वो तद्भव है। आत्र यानी आंतड़ी, आंत, ठीक है। त्र मैंने हमेशा कहा आपको त बदलेगा, मैंने आपको त्र है वो त बदलेगा, तो इसका मतलब त्र ही किस में बदला? त्र। अगम्य, आधा मारा, इसका मतलब ही तत्सम है, और अगम्य अगम। अलक्ष्य, अलख, अच्छे शब्द है। अक्षत, अक्षत, ठीक है। अटालिका, अटारी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे अपन बढ़ें तो आगे हैं अपने सामने, लो जी,
यहाँ तक देखे हुए अपन ने। आगे अपन देखते हैं, इन शब्दों को देख लेते हैं। अनजान तक देख लिया ना अपने, आगे देख लेते हैं। आगे है अज्ञानी, अनजाना, अन्यंत्र, अनर्थ, अंजलि, अंजुरी। विद्यार्थियों मैं थोड़ा सा तेज चलूँगा क्योंकि वरना पूरे होंगे नहीं। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखना, अपने आप याद हो जाएंगे। अमूल्य, अमोल, अंधकार, अंधेरा, अमृत, अमीय, अमावस्या, अमावस्य, अंगुली, 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 अंगुली। इन चीज़ों को आप बार बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है। अवतार का अवतार, अनार्य, अनाड़ी, अन्नाद्य, अनाज, अंगुष्ठी का अंगूठी, अक्षोट, अखरोट, अक्षवाट, अखाड़ा, अलगन, अलग्न, अलख, अर्पण, अर्पण, अगरबत्ती, अगरवर्ती, अगरवर्ती नहीं, अगरबत्ती नहीं है, अग्रवर्ती, अगाड़ी। ठीक है, आगे अपन बढ़ें। आगे हैं आपकी अष्टाविस, अष्टाविचंती, अष्टानी 8, विचंती 20, 28, अलवण, अलोना, अर्षि, आज। ठीक है। अवश्याय, अवश, अमूर्त, ऊंधा, अक्षी, आँख, अद्य, आज, अर्ध, आधा, अक्षय तृतीय, आखा 30, अंक, आँख, अग्रवर्ती अपने पढ़ाई था अभी, अगाड़ी, अर्क, अर्क, अंगुष्ठ, अंगूठा, अशीति, 80, अष्टादश, 18, अष्ट, 8, अक्षु, अंशु, अखिल, आखा, अग्नि, आँख। अग्नि का मतलब क्या होता है? आँख। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है विद्यार्थियों। ठीक है। आगे आदित्यवार, इतवार, अभीर, अहीर, आम्लक, आमलक, आंवला, आम्र, आम, आम्र, चूर्ण, अमसूर, अषाढ़, षाढ़, आलस्य, आलस, इक्षु, ईख, ईंधन, ईंधन, अम्लिका, इमली, आद्रक, अद्रक, आश्रय, असरज, आश्रय, आसरा, आखेट, अहीर, आक्षा, आशा, आस। ठीक है। आदर्शिका, आशी, आशीष, आशीष। ये सारे शब्द हैं, आप बार बार पढ़ो, अपने आप याद हो जाएंगे। बस इन चीज़ों को मैं समझाने बैठूंगा तो काफ़ी वक्त लगेगा विद्यार्थियों, इसलिए मेरे साथ आप बोलते जाएं। ठीक है। आगे एक शु तक अपन ईंधन पढ़ लिया था अपने, तो देख लें। इष्टिका ईंट होती है, ईदृश्य, ऐसा, उच्चा, उच्चा, इच्छा, उच्चा, ईशा, उच्चा। ठीक है। मजे के शब्द है, अच्छे शब्द है, परीक्षा पूछे जाते हैं। उल्लू, उल्लू होता है, उल्लू का उल्लू, उज्ज्वल, उजला, उद्गत, उगना, उद्वर्त, उद्वर्तन, उबटन, उष्ट्र, ऊँट, ओष्ठ, होठ, उल्लू खल, उल्लू खल, ओखली, रिक्ष, रीस, ककण, कंगन, कश्यप, कछुआ, उद्घाटन, उघाड़ना, उगाड़ना। उद्घाटन का मतलब क्या होता है? उघाड़ना। क्या तद्भव शब्द है यार, देखो। उद्गलन, उगलना, उबालंब, उल्हाना, उच्च, ऊंचा, उशर। ये अच्छा याद रखना थोड़ा, ये तत्सम है। जब उच्चर शब्द आप जो पढ़ते हैं ना, ये शब्द आपकी तद्भव है। ठीक है। उपाध्याय, ओजा, उड़ना, ऊन, कांचे, कांचा, कंकती, कंगी, कमल, कमल होता है, कमल, कमल आप जो शब्द पढ़ते हैं ये कमल तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव होगा कमल होगा। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान रखना इन चीज़ों को। आगे बात करें विद्यार्थियों, आगे शब्द है आपके सामने, वो है कटु। कटु का मतलब कड़वा, कड़ुआ, करफट, कपड़ा, कर्पूर, कपूर। इसमें देखो र गायब हो गया। इसमें आप ध्यान रखना, एक तो आधा अक्षर जहाँ पर आपको देखने मिले, नीचे, शब्द के नीचे, या फिर आपको रैप के रूप में देखने को मिले, तो ये सारे शब्द तत्सम के होंगे। बहुत रेयर केस है कि आपको तद्भव को मिले, लगभग आपको तत्सम के मिलेंगे। कृतव्य, कर्तव्य, कलव्य, कल, काश्यकार, कचेरा, कथानिका, कहानी, कंटक, कांटा, कपाड़, किवाड़, कारवील, करेला, कृत, कृत्यगृह, कचहरी, कर्तन, कतरन, कृतन, कर्तन, कतरन, कुपुत्र। त्र मैंने कहा त मुदलेगा हमेशा। कुपुत्र, कपूत, कार्पाश, कपास, कल्लूल, कलूल, कलीश, कलीश। इसमें थोड़ा सा अंतर, ज़्यादा नहीं। ठीक है। कलीस का कलेश, जबकि इसमें यूँ विद्यार्थियों, इसमें संभवतः कलेश, इस वाक्य को आप थोड़ा देखना। काष्ठ यानी काठ, कारी यानी काच, कजल यानी काजल,
कर्ण यानी कान। ये विद्यार्थियों को आप देखना, बस आप ऐसे याद कर लोगे तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलें। कर्ण से आगे हैं आपके केतक। केतक का होता है विद्यार्थियों केवड़ा। ठीक है, केतक का आपके होगा केवड़ा, और कीटक का कीड़ा। कार्तिक का कातिक। कर्म का काम होगा विद्यार्थियों। कुठार का कुल्हाड़ा होगा। कृष्ण का किसन होगा या काना कह सकते हैं इसको। करकट का केकड़ा। कीर्ति का कीर्ति। ठीक है, केवर्त का है केवट, और कुम्हार का कुंवर होगा। कुंवर इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ, ध्यान रखना। और कफोनी का होगा आपके कोहनी, और किंचित का होगा कुश। किंचित यानी कुश। ठीक है, किंचित शब्द आए तो तत्समय, और कुश आए तो आपके तद्भव है। कुकुर यानी कुत्ता होता है। कुकुर शब्द संस्कृत है, और कुत्ता आपकी अपन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, यह तद्भव। कुंभकार कुम्हार होता है। कदली का केला होता है। कदली केला आपने इस शब्द अभी देखा है, और मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे शुरुआत में आपको एक चीज़ बताई थी मैंने, आदिवासियों के देश शब्द बताया, उसमें हमने केला का आपने जिक्र किया था। तो केला का जो संस्कृत रूप होता है, तद्भव तत्सम रूप था, सॉरी, वो कदली होता है। कर्तरी कैंची, और कैंची शब्द आपने तुर्की शब्द में पढ़ा था, नहीं, कैंची। तो कैंची का जो तत्सम है ना विद्यार्थियों, वो कर्तरी होता है। कौन और कोन्हा। कोक्षी का कोक होगा। कुष्ठ का कोड होगा, और कोकिला का कोयल होगा। बस इसमें कुछ नहीं, याद करते जाओ। मैंने जो मोटा मोटा आपको बताया उससे आपको पता चल जाए, अपने आप पता चल जाता है कौन सा तत्सम तद्भव। बस परीक्षा में प्रश्न क्या आता है कि कौन सा इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है, इनमें से कौन सा तत्सम है, बस ये आपको साँटना होता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। कुष्ठ का कोड होगा का गया कुआ होगा। मैंने कहा क ग बदलता है। ठीक है, कोष्ठ का कोड़ा होगा। कोष्ठी का कोटी होगी। खनी खान होगी। खटवा खाट होगा। कोकिला कोयल है। करप कपर दिक्का है नहीं, कपर दिक्का है नहीं कोड़ी होगा। कोष्ठागारिक यानी कोठारी है। कूप यानी कुआ है। खंड गृह यानी खंडर है। खादन यानी खाना है। ये सारे शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो इस पर बात करें। खरपर यानी खप्पर है। चलो विद्यार्थियों, पता नहीं क्यों ये डिस्टर्ब हो रहा है इधर, ऐसे ऐसे वैसे कैसे हो रहा है। चलिए, हेलो लो जी, आगे बात करें। खरपर यानी खप्पर है। गर्दब गधा। खरजू यानी खुजली। गायक यानी गवैया। अब गायक आप सुन, गायक आप सीधी सी बात है, गायक में आप देखते हैं तो आपके स्वर संधि और स्वर में आपसे भी पता है आय की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब अयादि संधि है। तो मैंने कहा संधि वाले सारे शब्द यानी तत्सम होते हैं, तत्सम है। ठीक है, गर्त यानी गड्ढा। गात्र यानी गाथ। त्र त बदलता, सीधी सी बात है। गर्भिणी गाभिन है। और ग्राहक ग्राहक है। और ग्रंथि गांठ है। और गुंजन गूंजना है। ग्रीष्म यानी गर्मी है। गुण यानी गुण है। गौरी यानी गोरी है। घूंटन यानी घूंघट है। और गोस्वामी यानी गुच्चाई है। गोस्वामी गुच्चाई कहते, गुसाई। ठीक है, ये सारे शब्द हैं। तो इसमें आप पढ़ने के बाद अगर खुद विचार करोगे ना, तो आप पता चल जाएगी कि वास्तविकता में तत्सम क्या है, तद्भव क्या है विद्यार्थियों। आगे बढ़े विद्यार्थियों। ग्रंथि गांठ ये कई दफ़ा पूछा गया है। गृद्ध यानी गीध है। गोधूम यानी गेहूँ। ये प्रश्न है ना एसएससी में कई दफ़ा पूछा गया है। एसएसजीडी के पेपर में यह 3 से 4 बार आया हुआ प्रश्न है। गेंडू गेंद है। गो गाय है। गुहा गुफा है। गुम्फन गूतना है। ग्रामीण गंवार है। गोपालक गवाला है। गहन घना। गर्मी घाम। गोस्वामी गुस्से अपने पढ़ रखा है। गो में गोबर। गौर गोरा। द्विरागमन द्विरागमन ये है गोना। ग्राम का गांव। गृह का घर। गंभीर गहरा। गंभीर गहरा, गंभीर का मतलब गहरा। ठीक है, गहन का मतलब घना। गृह घर। गृहिणी घरणी। और घर आप सब लिखते हैं गृहिणी, मेरी माता जी गृहिणी हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो ये तत्सम है विद्यार्थियों। तद्भव इसका घर नहीं होगा, क्या होगा, घर नहीं होगा। घट तो ये तो घट वाला तो आप संस्कृत पढ़ते ही आ रहे हैं, तो आपको पता ही है। सॉरी, घट यानी घड़ा होता है। घोटक घोड़ा। घंटी का घंटी। घात घाव। कृष्ण घिसना। श्रमकार समार। शक्रवाक शकवा। शवरण सबाना। चंद्र चांद। चंद्रिका चांदनी। घटिका घड़ी। घृणा घिन। घृत घी। शर्म शाम। चणक सना। चटिका चिड़िया। चरित्र सरित। सतुष्क चौक। अब इसमें देखिए, आप खुद विचार विमर्श करोगे, अपने आप पता चल जाएगा। चंद्र आधा शब्द है, चांद बन रहा है, इसमें आपके रैप आ रहा है स्वर्ण समाना में। चक्रवाक में भी आपको लगता है कि आधा र आ रहा है, र आधा नहीं, इसमें क आधा आ रहा है, र पूरा आ रहा है, शकवा है। समय से रैप आ रहा है, अपने आप पता चल जाता है कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। बस आपको अच्छे से ढंग से 1-2 बार इसको देखना है। देखने से बिल्कुल सिंपल सा, फोकट के नंबर मिलते हैं मुफ्त के, बस ढंग से देखना। देखिए
आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखिए, चंद्रिका चांदनी। एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट। चंद्रिका चांदनी, चित्रकार चितेरा, चिकन चिकना, चैत्र त्रसित, चैत, चूर्ण सूर्ण, चतुर्थ चौथा, चतुष्पद चौपाया, चक्र चाक, चतुर्भिज 24, छेदनी छेनी। बस आप अपने आप देखते जाओ, क्लियर हो जाएगा विद्यार्थियों। सतुष्क शोक, सतुष्काष्ठ, सतुष्काष्ठ, सतुष्काष्ठ क्या होगा, शोक। सतुष्पथ चौराया, चित्रक शीता, चोर चोर। अब इसमें मजे की बात ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें बस इतना सा फर्क है, ये तत्समय और ये तद्भव हो गया। जैसे प्रकार तेल लिखते हैं ना, तेल, तेल शब्द है ना, तेल पर दो मात्राएं आ रही है, ठीक है, और आई की मात्राएं आ रही है, इसका मतलब वो तत्समय। एक मात्रा आ रही है, एक की मात्रा आ रही है तो तद्भव है। उसी प्रकार अपन देखते हैं ना, देव कहते हैं, देव, देव पर एक मात्रा आ रही है, इसका मतलब वो तत्समय। जैसे ही दो मात्रा आ जाए तद्भव बन जाएगा वो। तो ये थोड़े ध्यान रखना। मैं क्या है कि अगर अपन लोग तत्सम तद्भव को ही देखते हैं अकेले को, तो उसको ढंग से देखते। बाकी अपन थोड़ा पूरा टॉपिक साथ में लेकर चल रहे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन चाहें कि इसको अपन याद कर लें, बस यही ठीक रहेगा। आगे बात करें। अब बात कर ली अपने। शत्रुदर्शन 14 हो गया, चुंबन का सुमना हो गया, संचु का सोच हो गया, सत्र का शाता, और छाया का शाह। ठीक है, शाह, ऐसे ये टर्न, ये शाह है। ठीक है, आप मेरी भावनाओं को समझें। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े, चिद्र शेद, चिद्र का शेद, जाड़े का जड़ा, ज्येष्ठ का जेठ, जीवा का जीव, जीर्ण का जीना, तंडुल का तंदूल होगा, तपस्वी का तपसी, तपन का तपन, ताम्र का तांबा, तीक्ष्ण तीखा सा, जन्म जन्म जन्म, जंगा जांग, जमाता जमाई जमाई, ज्योति ज्योति, ज्योति का ज्योति होगा, केवल ज्योति या ज्योत, झरण का झरना, तिलक टीका, तिलक आपके संस्कृत शब्द, जबकि टीका आपका तद्भव शब्द है, ये नहीं हिंदी का शब्द है। तिक्त आपकी तिक्त, तीता, है ना, इससे अपन बोल सकते हैं खाली। तुषार तुषार तुषार, तृण तिनका। आगे तर्कन ताकना। ठीक है, तर्कन का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, ताकना। तीर्थ, जैसे लिखा तीर्थ, तीर्थ तीर्थ। त्वरित तुरंत, तुरंत जो शब्द देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं, त्वरित शब्द है संस्कृत का, तुरंत शब्द है ना विद्यार्थियों, ये आपके तद्भव शब्द है, ध्यान ध्यान रखना आप। तुंड, ये आपके, ये सारे जो आप इधर देख रहे हैं सारे तत्समय, इधर तद्भव है, ये तत्समय, ये तद्भव। तुंड तूंद, द्राक्षा दाख, दुर्लभ दुला, दुर्लभ दुआ दुर्ला। देखो मजे की याद याद कर सकते, दुर्लभ दुल्ला, दुर्लभ ये कब एक बार बनता है, दुल्ला। दृदु दाद, दीप दिया, दीप सलाका दिया सलाई, दिशांतर दिशावर, दुर्वा दूब, तर्कन ताकना, तड़ांग तालाब, तेल तेल, दधी दही, दंत दांत, दंत धावन दातून, दृष्टि का दाढ़ी, द्रव डाव, दीपावली दिवाली, दृष्टि दिठी, दुग्ध दूध। ठीक है, ये आपने देख लिया विद्यार्थियों। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं और इन शब्दों को और अच्छे से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं और अपन इसको पूरा करते हैं इस टॉपिक को। अगला है अपने दूध के आगे, अपने दिवाली तक ले लिया था अपन ने, यहाँ से अपन बात अब करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, एक है आपका दृष्टि, दृष्टि का दीठी होता है, दुर्गा का दूब होता है, दुग्ध का दूध होता है, द्युप्ट का दुपटा होता है, दुर्बल है दुबला, द्विदी, द्विदी होता है दुबे, दुबे यार, द्विदी संस्कृत है और तद्भव है दुबे, दुख दुख, दंश डंक, दंड डंडा, दहा डा, दक्ष दश, देव दई। देव का मतलब ये एक शब्द है, इसका आपके दई या फिर देव, ऐसे हो, ये है ना, ये जो लिखा है ना, अगर ये आपको सीधे ऐसे दिखे ना तो भी, एक मिनट इसको मैं सही लिखता हूँ। आप देव, ये भी आपका सही है। ठीक है, आगे दतूर है दतूरा, दरित्री है धरती, द्वितीय है दूजा, द्विगुण है दूना, दूना, दक्षिण दाहिना, द्विप्रिय है द्वि, प्रहरी है दुभरी,
धर्म है धर्म, दृष्ट है दीठ। ये था आपके ध तक आ गया। और आगे हैं धरित्री तक अपने बात कर ली है। धात्री है धाय होता है, धात्री है धाय होता है विद्यार्थियों। और धुली है दूरी होता है, ठीक है। धन श्रेष्ठ है धना सेठ, नग्न है नग्गा। और नग नगा नाशिका नाक है, नींबू है नींबू है नींबू होता है। नींबू शब्द है अगर ये नींबू सही है तद्भव है, जब नींबू है तत्समय। नव्य का नया है, नक्षत्र है नखत। मैंने कहा ये ही खम बदलता है। नहीं, धूम्र धुआं, धान्य धान, धीवर धीमर धीमर, दूर दूर, धरित्री धरती। आगे बढ़ते हैं अपन, बस इसको ऐसे पढ़ लो, याद करने के चक्कर मत रहो, अपने आप याद हो जाए। नापित का होगा आपकी नाई, नवनीत का लोनी, नृत्य नपता नाच, ठीक है। नृदर नृदर है आपके होगा निडर। और नन्ना द्रिपति नंदोई, निष्ठुर निठुर, निम्ब नींब नींब, नींब का नींब होगा, नींबू का नींबू। इस प्रकार निम्मा अट जाएगा इसमें। नयन नैन, प्रेम का पलंग, पथ पंथ, परशु परसा, ठीक है। नारिकेल नारियल, निर्वा निभा, निर्वा का निभा होता है याद रखना। निंद्रा नींद, नींद शब्द ही तद्भव शब्द है। नकुल नवेला, नेवला, नौ नौ, पक्ष पंख, पंक्ति आपकी पंगत, पंक्ति का पंगत होगा, प्रहर का पहर होगा, ठीक है। और पूर्णिमा का पूनम होगा। पूर्णिमा क्या होगा विद्यार्थियों? पूनम, पूर्णिमा का पूनम। पकवान का पकवान, ठीक है। परीक्षा फर्क, पिपासा प्यास, पुस्तिका पोती, पानी पानी, पीत पीला, पण्यशाली पंसारी, पुष्कर पोखर, पूर्ण पूरा, पश्चाताप पश्चाताप पछतावा, पारद पारा, प्रश्व परसों, पार्श्वस्थी पड़ोसी, प्रहरी पर पहरुआ, पार्श्व पास, पृष्ठ पीठ, पुत्र पूत, प्रणाल प्रणाला प्रणाला, पंचम पांचवा, ठीक है। पंचम पांचवा, ठीक है। आगे बात करें पूर्ण का पूरा, पौत्र पोता, पूर्व पूर्व, पाद पैर, पुष्प पुहुप। ये अच्छा याद रखना थोड़ा। प्राण पान, ठीक है। पक्व पक्का, प्रतिशाया प्रशाई, प्रतिशाया प्रशाई, पूछ पूछ, पवन पवन, पट्टिका पट्टी। पंचम पांचवा बात हो गई। पोष का पुष होगा, ये ध्यान रखना। अक्सर अपन यूज लेते हैं ना ये शब्द, ये है अपन पोष मास का गिनती करते हैं पोष मास। तो पोष को अब तत्सम में अपोष कहते हैं, जब तद्भ अपोष कहते हैं। पुत्रवधु पोतो पतोई, अच्छा शब्द ये। पंचदश 15, पक्षी पंचू पंची, पक्षी पंची, पाषाण पहान, पण पन, परपट का पापड़, प्रिय पिय। चलिए, प्रिय का पिय होगा। पट्टिका का पाटी है। प्रकट प्रकट का मतलब है प्रगट, क ग में बदलता है, ठीक है। फुल फुल का फाल्गुन फागुन, बधिर बहरा, बलिवर्त बैल, बिंदु का बूंद होगा, ये ध्यान रखना थोड़ा। प्रस्तर का पत्थर, पितर का पितर, ये ध्यान रखना। पत्र का पता, फूलन का फूलना, बरकर यानी बकरा, ऐसा नहीं अजा का मतलब बकरा कर दो, बरकर है नहीं, ये आपके तत्समय जो तद्भव है वो बकरा है। वैसे आप संस्कृत में जब अजा होता है ना, अजा अज अजा अजा आप पढ़ते हो ना, अजा बकरा बकरी। बु बु बुक्षुत बुक्षित, भूखा, बंध्या बांझ, बंद बांध। आगे बढ़ते विद्यार्थियों, इसको तुरंत प्रभाव से इस टॉपिक को पूरा करते हैं अपन। इसको पढ़ना है और क्या है। बिलव बैल, बालू का बालू, भक्त भगत, भक्त क ग बदलता, ठीक है। भात्रीजा भतीजी, भागिने भांजा, भल्लूक भालू, भ्राता भाई, भात्रीजाया भोजाई, भिक्षा भीख, भ्रू भों, भाद्रपद भादो, ठीक है। बंधन बांधना, बद्री बैर। अब थोड़ा इस शब्दों को, जो ऐसे शब्द आए उनको थोड़ा ध्यान रखना आप। भद्र भला, भात्रज भतीजा, भांडागार भंडार, भाटक भाड़ा, भ्रष्टिक भट्टी, भिक्षुक भिखारी, भ्रमर भौरा, भस्म भस्मी, ठीक है। मकर मगर, ठीक है। मक्षिका मक्की, मस्क मच्छर, मातुल मामा, मातुल मामा है ना, ये ध्यान। मिष्टान मिठाई, ठीक है। मौक्तिक
मोती, मित्र मीत, मेघ में, मृत्यु मौत, मुसल मुसल, मल मेल, भाद्रपद का भादो, मस्तक का माथा, मत्स्य मछली, मंडप मंडुआ, मक्षण मक्खन, महापात्र महापात्र महावत, मृतिका मिट्टी, मुश्क मुच्छा, मंडूक मेढक, मुष्टि मूठ, मृत मुहा, मौक्तिक मोती हो गया, यहाँ तो बात होगी, मित्र मीति ये होगी, मेघ में होगी, मृत्यु का मौत होगी, ये सारी बातें हो चुकी है, मल का मेल हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करें विद्यार्थियों तो मंत्रकारी मदारी, मातृ का मतलब माई, मरकट्टी यानी मकड़ी, मुख यानी मुँह, मणिकार यानी मणिहार, मश्क हरी यानी मसरीकरण। ऐसे यंत्र मंत्र, यह का ज बदलता है जंत्र मंत्र, यज्ञ यज्ञ, युवा जवान, यह ज बदलता है बस ये जब, यश जश, यूथ जत्था, यूथ आप पढ़ते हो यूथ इंग्लिश शब्द कहते हैं, ऐसे बोलते नहीं यूथ, पर यूथ आपके वास्तव में तत्सम शब्द है, उसका तद वो जत्था होता है। मयूर मोर, माता माता माँ, मार्ग मार्ग, माश महीना, मृत घटन मरघट, मरीशनी मिर्च, यमुना जमुना, यजमान जजमान, यति जति, यज्ञोपित जनेऊ, योगी जोगी, यह का ज होता बस, इतनी सी बात है। योगी जोगी, यम जम सब, यकृत जिगर, यशोदा यशोदा, ये रस्सी रच्ची, रज्जू का रच्ची होगा, रज्जी का रस्सू का मतलब रज्जू रच्ची। आगे बात हुई, आगे हैं रुक्ष, रूखा, रुक्ष का मतलब है रूखा, रुक्ष का मतलब क्या होता है, रुक्ष रूखा, रुद्र रुद्ध रुद्ध, रुद्र नहीं रुद्ध, रुधा रुंधा रुधा, रोष हरीश, रुष्ट रूठा, रजनी रैन, रोम रोहा, रुदन रोना, लंग लंगड़ा, रुक्ष रूखा, रुद्र रोना, रूष रोस रिस, रुष्ट रूठा, रजनी रैन, रोम रोहा, रुदन रोना। ऐसे आप पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगा। राजपुत्र, पुत्र त का आपने बात की थी, पित्र का त होता है, तो राजपुत्र राजपूत, राशि रास, रात्रि रात, त्रि का त, ठीक है। रक्षा रागी, रागी रानी, रागी इस संस्कृत है, तत्समय तद्भव है रागी रानी। रिक्त का रीता, रिक्त क्या होगा रीता, ठीक है। वहाँ इन शब्द में बात की थी। लक्ष्मण का लखन, ठीक है, लक्ष्मण का लखन होगा, और लक्षण का होगा लसन, लक्षण का। ये मैंने आपको बात की थी विद्यार्थियों कि ये स है ना जो अपन बात करते हैं ना, जो स की, वो शब्द का ख भी होता है, और मैंने आपको बताया भी था विद्यार्थियों। तो अपन बात कर रहे थे अभी किसकी, लक्षण की, ठीक है। लक्ष्मण अपन ने ये बात की थी, आप लक्षण को यहाँ रखते हैं। इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ये विद्यार्थियों आपके इसका दो अर्थ निकलते हैं। एक तो होगा आपके इस प्रकार, और सुनो, और या फिर आपके ये होगा आपके ख। तो इन दोनों का प्रयोग होता है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। चलिए, लक्षण का लक्षण हो गया, और लज्जा का लाज हो गया, लोह का लोहा, लोह शब्द ना आप अक्सर पढ़ते आ रहे हैं ना, लोह शब्द ये तत्समय, लोहा शब्द आए ना वो तद्भव है। लोह का लोहार है, लवण का लौण है, लेपन का लीपना है, वासगृह ने बंचेरा है, और वंची यानी वंशी या बांसुरी है, वर्ण का मतलब है वर्ण, ये वर्ण लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है आपको दिख नहीं रहा, वर्ण का वर्ण होता है। लंग का लंगड़ा होगा, लिंग पट का लंगोट है, और लक्ष का लाख होंगे, लवंग का लौंग है, लोम सम्मिलित लोमड़ी, लवणता लुनाई, वंश यानी बाँच, ठीक है, वह है ना वो, इसका अर्थ ब में निकलता है। वषण का है ब्रचना, व्याघ्र यानी बाघ, वीर वर्णिनी यानी बेरबानी, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ और देखनी कि वह का भी वो शब्द है वो अधिकतर तत्समय में आता है, जबकि जबकि वह शब्द है वो आपकी तद्भव में ज़्यादा आ रहा है ना, ये चीज़ यहाँ से आपको यहाँ से निकलती है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे हैं आपकी विकार। विकार तो आपने अभी पढ़ा ही था ना, विकार, विकार मतलब बिगाड़ परिवर्तन होता है, ठीक है, विकार हो गया। वाष्प आपके भाप, वानर का बंदर। अब आपको यहाँ से एक चीज़ देखने मिली कि व का ब बन रहा है, ठीक है, व का ब, वत्स बच्चा बछड़ा, वट बट, वरयात्रा बारात, वार्ता बैंगन, वृश्चिक बिच्छू, वक बगुला, सरका शक्कर, वणिक बनिया, वधु बहू, वृद्ध बुड्ढा, विष्टा मीठ, वाणी बेन, विवाह ब्याह, वचन बैन, ठीक है, वचन बैन, सकट सकड़ा, समसरु मूछ, श्वास सांस,
साग साग, श्राप श्राप, श्यामल सांवला, शाला शाला। और ये भी मैंने आपको बताई थी कि गंतव्य से बदलता है। ठीक है, तो ये आप देख लो सारे, है ना। सरकार शकर, शमशान मशान, ससुर सास, शुक्र सुअर, ससुर ससुर, सैया सेज, सुष्टि शोंठ। तो ये चीज़ें जो आप पढ़ोगे अपने आप निकल जाएगी। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, अपने आप चीज़ें आपसे निकलेगी कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तत्सम तद्भव तो एक फ्री के आपके नंबर मान लो विद्यार्थियों। बस 1-2 बार आप निकाल दो बस आंखों से चीज़ों को। शुष्क सूखा, सुंड सूंड, शुक सूहा, शिक्षा शीख, श्रृंग शींग, श्रृंखला श्रृंखल। ये सारे शब्द है ना, ये सिर्फ बन रहा है। ठीक है, ये सिर्फ बन किससे रहा है? इसी से तो बन रहा है ना, इनका मिलन से तो बन रहा है। इसका मतलब है ये शब्द, इसका मतलब ये सीधी सी बात है, दंतव्य समझ आएगा। तो ये सारे आप देख पा रहे हैं, समझ में आ ही रहा आपको। ठीक, श्रृंखला श्रृंखल, श्रृंगार श्रृंगार होगा, सृष्टि शेट है, शांति साड़ी है, स्याली यानी साड़ी, सूर्य सुना, श्रावण सावन। श्रावण आप सभी पता ही है, आप संधि करते हो तो ऐदी संधि होती है। तो मतलब कुल मिला के मैंने कहा ना, संधि युक्त जो शब्द है वे सारे के सारे तत्सम है। श्रृंगार का श्रृंगार होगा, ये काफ़ी अच्छा है। श्रृंगार तो आप लिख लेते तत्सम में, क्योंकि अब तद्भव लिखने बोले तो श्रृंगार होता है। सृष्टि का मतलब होता है सृष्टि का सीटी, श्रृंघाटक यानी श्रृंघाड़ा, सरोवरन सरवर। ठीक है, और सप्तसती यानी सतसई, सरसर सरसों। मैंने बात की थी आपको कि सरसों को अपन सरसों है, बाजरा है, कपास है, इसे अपन आदिवासी इलाकों में इसे अपन कह सकते हैं कि ये देसी शब्द है। ठीक है, जबकि इसका तत्सम शब्द है ससर्फ है, मैंने वहाँ भी आपको बताया था। ससर्फ को सरसों होता है। शोपन है सपना होता है विद्यार्थियों। साक्षी का साक्षी होगा, शपत्नी ने शौत, संधि सेंध, सुगंध शोध, सुशिका सुई, श्रवण का सुनार, सरोवर सरवर, स्तंभ खंबा, चने। इसमें विद्यार्थियों शक लोप हो रहा है, चने नेह, स्पर्श परस, स्वर्ण सुना, सर्म सर्म, सम्र पे, सम्र पे, शौप। अच्छा शब्द है ये, ध्यान रखना, बहुत शानदार शब्द है। स्रोत सोत, ये भी अच्छा शब्द है। सूत्र, ये तो सीधे सी बात निकल रहा है। सुघट सुगढ़, स्वामी साईं। जिसमें गोस्वामी में गोसाई था ना, उसी प्रकार स्वामी में साईं हो जाता है। ठीक है, सौभाग्य सुहाग, स्वर्णकार सुनहार, सवजन अपने जन सजन। षोड़श, ये तो आपको पता है 16 है। हिंगू हींग, अच्छा हींग शब्द है ना, आप जो देखते हैं हींग तद्भव है, इसका तत्सम है हिंगू है। हीरक हीरा, ये तो पता है आपको। हरित नहीं हरा, हर्ष नहीं हरक, ये भी अच्छा शब्द याद है ना, हर्ष का हरक होता है। ठीक है, हर्ष का हरक होता है तद्भव। हिंदुला हिंडोरा, हृदय हिय, हृदय हिया य, स्वामी साईं, सत्य सच, सूर्य सूरज, अस्तिनी हथिनी, अस्थि हाथी, अस्थि हड्डी, हरिद्रा हल्दी, हट हाट, होलिका होली, अंडी हांडी। तो ये विद्यार्थियों शब्द है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये अंतिम शब्द है, और एक बार हम वापस इन चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट है जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखने। देखो यहाँ तो सारे सिंपल से लिखे हुए, हृदय का ही है, आशिक आंसी हो गया। अब तो मैंने आपको बताया स का ख बनता, सीधी सी बात। इसका मतलब सीर खीर, क्षण सीन, सुर की सूरा, सार खार, राग बताओ, सत्री खत्री, शती सती, क्षीण सीन, चैत्र खेत, त्रिणी तीन। ये शब्द थे आपके। अब आपको इसमें याद कौन 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 से रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों को याद रखना। जैसे इसमें अगर अपन बात करें कि कौन कौन से शब्द आप याद रखेंगे, ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सत्रिय का खत्री होता है, कई दफ़ा पूछा भी गया है ये प्रश्न। तो आपने हर्ष वाला ये आप याद रख सकते हो, हर्ष का हरक होता है। ठीक है, जो चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्टली याद रखनी है, उन चीज़ों को रखना ही है। हरिद्रा हल्दी याद रखनी है। अस्थि नहीं, आपको पता है अस्थि का डी सभी को पता है। इसमें जैसे एक शब्द है आपकी हीरक, हीरा, ये याद रखना, काफ़ी अच्छा शब्द है। ठीक है, बाकी इसमें तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। सुबह शुभ भाग्य है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना आप। स्वर्णकार वाला तो सब कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इस प्रकार आप पढ़ लेना, और आपको लगे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मुझे याद नहीं, उन चीज़ों को 2-2 3 बार पढ़ना। अब आपको करना क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पढ़ रहे हो और आपको लगा कि अच्छा समर पे शब्द का शौप होता है क्या, तो आप इससे क्या करोगे, इससे आप स्टार कर लोगे। जो चीज़ आपको याद नहीं, 1-2 बार पढ़ते हुए कोई स्टार नहीं करना, तब तक आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपको लगे याद नहीं, उस पर स्टार कर देना, और फिर आप जब पढ़ो उन स्टार वाली चीज़ों को पढ़ लेना, ताकि आपका रिविज़न हो जाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना,
चैनल आपका अपना सब्सक्राइब जरूर करना और अपने मित्रों तक इसे पहुँचाएं ताकि आपके अपने मित्र भी अच्छी जानकारी से लाभान्वित हुए। इस वीडियो लेक्चर में मैंने थोड़ा जल्दबाजी में इसे तैयार किया तो निस्संदेह कुछ शाब्दिक त्रुटि भी रही होगी, तो आप सभी ने झेली होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। कोशिश यही रही कि करूँ नहीं, फिर भी अगर कोई शाब्दिक त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा और आप सभी को भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।